नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना वाला आखिरी दिन यानी काउंटिंग डे मुकाबला पहले ही बॉल से भारतीय जनता पार्टी के पाले में दिखाई दिया। डाक मतपत्र की गिनती से शुरुआत होने के बाद से ही बीजेपी लगातार 150 सीटों से ज्यादा पर बढ़त बनाती रही। इस आंकड़े ने सबको चौंकाने के साथ ही वो दावे भी पूरी तरह से धो दिए जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने के बाद बीजेपी के कमजोर होने की बात कही जा रही थी। दावा यह भी किया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी का मूल कार्यकर्ता नाराज हो गया है और उसकी नाराजगी बीजेपी को हार के मुंह तक ले जा सकती है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लकी चार्म ने यह दावा खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमजोर किले यानी ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी। इनमें से ग्वालियर संभाग मुख्य तौर पर सिंधिया के दारोमदार पर था। अब जब रुझान साफ होने लगे तो दिख रहा है कि बीजेपी को इस इलाके में बम्पर सफलता मिली है जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में नहीं मिली थी। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में बीजेपी का मामला बहुत अच्छा नहीं रहा, यानी ये साबित होते दिख रहा है कि बीजेपी ने सिंधिया को स्वीकार लिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने इस कॉम्बिनेशन को स्वीकार भी कर लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता दिया कौन है ग्वालियर का असली किंग। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं से जनता थोड़ी रूखी रूखी सी दिखाई दी। सिंधिया के लकी चार्म को अगर और बारीकी से समझना है तो हमें इस संभाग को सीटवार समझना होगा। ग्वालियर जिले की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं इसी संभाग के शिवपुरी जिले की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पास बढ़त है। गुना जिले की भी 4 में से 2 सीट बीजेपी के पास है। यहां दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की चाचौड़ा सीट तक पर बीजेपी आगे चल रही है। नरोत्तम मिश्रा के दतिया में लड़खड़ाई बीजेपी और मंत्री जी ग्वालियर संभाग के अशोकनगर और दतिया में बीजेपी की हालत गंभीर है। इन दोनों जिलों में कुल 3-3 विधानसभा सीट है जिनमें से 2-2 सीटों पर बीजेपी पीछे है। हालांकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, अभी भी घोषणा उस पर फाइनल नहीं हुई है। हालांकि दतिया जिले का दारोमदार बीजेपी के ने राज्य के गृह मंत्री और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को दिया था। मिश्रा खुद अपनी सीट पर ही पीछे चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी पीछे चल रहे थे वो। नरेंद्र सिंह तोमर का हाल बेहाल। चंबल में बीजेपी का भी डामाडोल है। वहीं चंबल संभाग की जिम्मेदारी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दी थी। तोमर को इसी इलाके में पड़ने वाले मुरैना जिले की दिमनी सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया था। हालांकि वो खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, हालांकि बाद में वो आगे भी हुए। मुरैना जिले की 6 में से सिर्फ 1 सीट पर ही बीजेपी आगे चल रही है। बात श्योपुर जिले की करें तो यहां दोनों सीटों पर बीजेपी पिछड़ी हुई है। चंबल संभाग का तीसरा जिला है भिंड। यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भिंड में पड़ने वाली 5 में से 3 सीट पर ही पार्टी को बढ़त मिली। बीजेपी की चंबल में हालत खराब तो ग्वालियर में सिंधिया भरोसे बची लाज। यानी चंबल संभाग की 13 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर ही बढ़त मिली। हालांकि ग्वालियर संभाग की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 21 में से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां दतिया की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के सिर पर थी, यानी साफ है कि जो जिम्मेदारी सिंधिया ने ली उसमें उन्हें सफलता मिली है। ग्वालियर चंबल संभाग की कुल सीटों की बात की जाए तो 34 में से 17 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। इस आंकड़े से ये तो साफ हो रहा है कि जिस इलाके में एग्जिट पोल बीजेपी को महज 4 से 8 सीट जितवाते दिख रहे थे, वहीं सिंधिया के जादू से बीजेपी आधी सीटों पर आगे चल रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।